नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहास, एमडी पीएचडी आयुर्वेदा डॉक्टर। देखिए, वर्षा ऋतु आ रहा है, मतलब मॉनसून सीजन। इस ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार सबसे ज्यादा दोष जो एग्रीवेट होता है दैट इज वात दोष। और ये वात दोष का आश्रय आश्रय संबंध, मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन आपके बोन्स के साथ है, आपके जॉइंट्स के साथ है। इसलिए वर्षा ऋतु में, मतलब मॉनसून सीजन में, मोस्टली लोगों के पेन बढ़ जाते हैं, जॉइंट पेन्स या फिर बोन के रिलेटेड पेन। साथ ही साथ जिनको भी न्यूरोपैथिक पेन भी है, ये भी वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा एग्रीवेट होते हैं। जहां पे भी दर्द है, मतलब शूल है, वहां पे वात दोष का संबंध है। तो अगर आपका पेन बढ़ रहा है, मतलब आपके शरीर में वात दोष एग्रीवेट है। तो इस वात दोष को ठीक करने के लिए, शांत करने के लिए वर्षा ऋतु में, मतलब स्पेशली रेनी सीजन में कौन सी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की जा सकती है, इसके बारे में आज मैं डिटेल जानकारी देने जा रहा हूँ। तो मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। देखिए, ये वर्षा ऋतु जो है, रेनी सीजन है, इसमें बहुत लोगों में वात दोष बढ़ता है। और जो ओल्ड एज लोग हैं, जिनमें डिजेनरेटिव चेंजेस ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनमें आर्थराइटिक चेंजेस है, इन लोगों के पेन बहुत ज्यादा एग्रीवेट होते हैं। इन कंडीशंस में आयुर्वेद में बताई गई पंचकर्मा थेरेपी की मुख्य थेरेपी, मतलब बस्ती कर्म एनिमा थेरेपी, बड़ी ज्यादा लाभदायक है जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए और डिजेनरेटिव चेंजेस को दूर रखने के लिए। उसी के साथ साथ लोकल जो बस्ती कर्म की जाती है, जैसे जानू बस्ती है, कटी बस्ती है, मन्या बस्ती है, हृद बस्ती है, इस प्रकार की बस्तियों से वहां पे लुब्रिकेशन मिलता है और स्ट्रेंथनिंग मिलती है। इस प्रकार से होने वाली स्ट्रेंथनिंग उस व्यक्ति को बहुत सारे दर्दों से दूर रखता है। बहुत सारे पेशेंट्स में हम लोकल स्वेदन कर्म करते हैं, जिसमें पत्र पोटली स्वेदन, पिंड स्वेदन, षष्टिकशाली पिंड स्वेदन, वालुका पोटली स्वेदन इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण वो स्टीम अच्छे से मिल जाती है। उनकी इन्फ्लामेटरी कंडीशन, उनकी दर्द, इन सभी चीज़ों में उन पेशेंट्स में बड़े ही तत्काल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हम वर्षा ऋतु में, मतलब रेनी सीजन में, पेन को दूर रखने के लिए पेशेंट में ये थेरेपीज करते हैं। अलॉन्ग विथ आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बताई गई है जो वात दोष को पैसिफाई करती है, मतलब वात दोष को, बढ़े हुए वात दोष को ठीक रखने में, संतुलित रखने में मदद करती है। इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं सो दैट पेशेंट में बहुत ज़्यादा पेन ना हो। देखिए, कितना भी कोशिश करे, वार्धक्यजन्य अवस्था उत्पन्न होने के बाद, मतलब वृद्धावस्था, ओल्ड एज लोगों में डिजेनरेटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होते हैं। उनकी साइनोवियल फ्लूइड की क्षमता बड़ी कम हो जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि उनको कंटिन्यूअसली जॉइंट में ग्रीसिंग देना है हमें, और इस ग्रीसिंग के लिए हमें उनमें ऑयल का इस्तेमाल करना होता है। और उष्ण किया हुआ ऑयल, मतलब गर्म किया हुआ तेल, बहुत ज़्यादा लाभदायक है वात दोष को शांत करने के लिए। तो इस वजह से वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में, मेडिकेटेड ऑयल का एनिमा देना, मेडिकेटेड ऑयल की बस्तियां करना या फिर मेडिकेटेड ऑयल का अभ्यंग, मालिश करना, ये बड़ा ही ज्यादा लाभदायक देता है पेन मैनेजमेंट के लिए। इसी के साथ साथ आयुर्वेद में बताई गई वात दोष को शांत करने के लिए एक चिकित्सा पद्धति है, वो है निदान परिवर्जन चिकित्सा। उसे ही अर्ध चिकित्सा बोलते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें डाइट एंड लाइफस्टाइल आता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति का डाइट अगर वातज्ञ डाइट हो इस ऋतु में, स्पेशली इन रेनी सीजन में, तो बड़े ज्यादा लाभ होता है पेन से दूर रखने के लिए। देखिए, इस वातज्ञ डाइट में मोस्टली लोगों को क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, इसका विशेष ध्यान देना होता है। तो इस ऋतु में जैसे जमीन से नीचे उगने वाली सब्जियां है, आलू है, अरबी है, मूली है, मूंगफली है, उसी के साथ साथ चावल है, आपका दही है, हरे पत्तेदार सब्जियां, राजमा, चना, ये बड़े ही ज्यादा वात दोष को एग्रीवेट करते हैं। दालों में उड़द दाल बहुत ही ज्यादा गुरु होने के कारण भी पचने में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, वो भी आपकी दर्द बढ़ाने में संभव कारक है। इसलिए हम बताते हैं कि इस ऋतु में मूंग की दाल का और मसूर की दाल का अधिक मात्रा में सेवन करो, तो आपका वात शांत रहेगा। इस प्रकार का डाइट, उसी के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपकी दिनचर्या, मतलब आपका सुबह से उठना, आपका वॉक होना, आपका मल प्रवर्तन सही तरीके से पास होना, इन सभी चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण आपका पेन मैनेजमेंट होना तत्काल में शुरू हो जाता है। तो अगर आपको वात दोष के कारण कहीं पे भी दर्द उत्पन्न हो रहा है, तो हमारे हॉस्पिटल में आके मुझसे जरूर मिलिए। और इसी प्रकार की पेन मैनेजमेंट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।